एक ऐसा दरिंदा, एक ऐसा जानवर जिसने छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किया, उनके साथ जाने क्या क्या हुआ उसके आइलैंड पर, और वो तमाम जानकारियां अब बाहर आ रही हैं। लेकिन एक वर्ग है जो उसको अब समर्थन करने पर उतर आया है। एक वर्ग है जो कह रहा है कि वो एक पावर ब्रोकर था, साइड में चाहे वो जो कुछ करता हो, पावर ब्रोकर होने के नाते पैसा कमाता हो, उसकी निजी जीवन में चाहे वो जो कुछ करता हो। एक पीडोफाइल को पीडोफाइल नहीं कहा जा रहा है, एक बलात्कारी को बलात्कारी नहीं कहा जा रहा है। कथित तौर पर जिसने इंसानी मांस का सेवन किया, इंसानी मांस खाया और खिलाया, उसे दरिंदा नहीं कहा जा रहा है, उसे एक पावर ब्रोकर कह दिया जा रहा है। ऐसा ही कुछ कर रही है हमारी देश की मीडिया जेफरी एप्स्टीन के साथ और उन तमाम लोगों के साथ जिनका उससे नाम जुड़कर सामने आ रहा है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली भारत के 3 लोग भी शामिल हैं। वो कौन है 3 लोग, उनका क्या नाम है, इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे और कैसे इस व्यक्ति की मरने के बाद छवि को ठीक ठाक करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि किसी और जरूरी व्यक्ति की छवि इस व्यक्ति से जुड़ी हुई है। क्या है ये पूरी कहानी, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। जेफरी एप्स्टीन आइलैंड पर, यूएस वर्जिन आइलैंड्स पर इसका एक द्वीप था। वहां पर जो कुछ घटिया हरकतें होती थी, आप सभी ने वो सोशल मीडिया पर देख लिया है। सोशल मीडिया पे आपने ये भी देख लिया है कि कैसे उस आइलैंड पर बच्चियों के साथ किस तरीके की बर्बरता की जाती थी। आप सभी ने वो देख लिया है कि किस किस तरीके से भारत से जुड़े लोग, भारत के लोग उससे डिमांड करते थे कि इस तरीके की लड़की का इंतजाम कराओ, लड़की ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, टॉल होनी चाहिए, ब्लॉन्ड होनी चाहिए, इस तरीके की डिमांड रखी जाती थी। लेकिन उस व्यक्ति को अब कह रहे हैं कि ये एक पावर ब्रोकर था। एक टीवी चैनल है, गोदी मीडिया का ही है, हाल ही में गोदी मीडिया बना है, कुछ 1-2 साल पहले, नाम है एनडीटीवी। उसकी मैनेजिंग एडिटर है पद्मजा जोशी। पद्मजा जोशी जी ने कल रात को एक शो किया जिसमें उन्होंने बताया कि जेफरी एप्स्टीन एक पावर ब्रोकर था, उसकी कमाई का सोर्स पावर ब्रोकिंग था। पहले पावर ब्रोकर समझा देते हैं आपको क्या होता है। पावर ब्रोकर जो बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े सौदे करवाने के लिए आपस में मिलवाता है। मान लीजिए किसी 1000-2000 करोड़ के मालिक को किसी और कंपनी के मालिक से या किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से मिलना हो तो जेफरी एप्स्टीन के रास्ते से होकर जाना पड़ेगा और इसके लिए वो एक फीस चार्ज करता है, क्योंकि इसका नेटवर्क बहुत बड़ा था। नेटवर्क इतना बड़ा कि डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, ये सब लोग तो इसके आगे पीछे घूमते ही रहते थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, उनकी पत्नी हिलरी क्लिंटन उनके खास दोस्त थे। ऐसे व्यक्ति इन सभी को मिलवाने के लिए, इनकी मीटिंग अरेंज करवाने के लिए पैसा लेता था और इसका काम केवल यही था, ऐसा कह रही है पद्मजा जोशी। लेकिन ये तमाम लोग मिलकर क्या क्या करते थे, किस किस तरीके की हरकतें होती थी, क्या इंसानी मांस खाया जाता था, नहीं खाया जाता था, क्या इंसानी खून पिया जाता था, नहीं पिया जाता था, इस तरीके की बातें अगर किसी व्यक्ति के साथ जुड़ी हो तो क्या केवल उसे एक पावर ब्रोकर कहना चाहिए? क्या ये उसकी गुनाहों को हल्का कर देना नहीं होता? पद्मजा जोशी इसी बात को लेकर बीती रात से ट्रोल हो रही हैं, वायरल हो रही हैं और पद्मजा जोशी कह रही है कि उस व्यक्ति के साथ नाम जुड़ने पे कोई खास बड़ी बात नहीं हुई, क्योंकि भारत के 3 लोगों का नाम उसमें जोड़ा गया है। जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हुए दस्तावेजों में भारत के 3 लोगों का नाम आया। सबसे पहले अनिल अंबानी, दूसरे नंबर पर हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर, मौजूदा पेट्रोलियम मिनिस्टर, पूर्व सिविल एविएशन मिनिस्टर और भारत के राजदूत रहे हरदीप सिंह पुरी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन तीनों का नाम जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में आया है और पद्मजा जोशी कह रही हैं कि जेफरी एप्स्टीन से नाम जुड़ना कौन सी गलत बात हो गई? पावर ब्रोकर था भाई, पावर ब्रोकर का इस्तेमाल कौन सी गलत बात हो गई? जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं है, जिस व्यक्ति के ऊपर बच्चियों के साथ बलात्कार करने का आरोप है और सिद्ध आरोप है, कन्विक्टेड है व्यक्ति, उस व्यक्ति से नाम जुड़े होने पर कोई आपत्ति नहीं है। क्या पद्मजा जोशी कंफर्टेबल होंगी खुद का नाम जेफरी एप्स्टीन के साथ जोड़े जाने पर?
अगर हां तो बहुत अच्छी बात है पद्मजा जी, हमें आपसे कुछ नहीं कहना, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, करती रहिए। लेकिन पद्मजा जोशी अगर जरा सा भी अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं तो फिर अपना जमीर किस मार्केट में बेचकर आई, उसके बाद आपने यह शो करा। पद्मजा जी इस वक्त एनडीटीवी की मैनेजिंग एडिटर है। मैनेजिंग एडिटर की हैसियत से आपने यह शो प्रेजेंट करा और आपको जरा शर्म नहीं आई कि आप एक बलात्कारी को, एक पीडोफाइल को, एक ऐसे व्यक्ति को जिसे दरिंदा कहा जाना चाहिए, हैवान कहा जाना चाहिए, मतलब इससे बुरा कोई शब्द हो नहीं सकता जो मैं कह भी रहा हूं, शायद मेरे पास उससे बुरे शब्द हैं भी नहीं, वो शब्द असंसदीय होंगे इसलिए कहे नहीं जा सकते, लेकिन पद्मजा जी कह रही है तो पावर ब्रोकर था। पावर ब्रोकर से कैसी दिक्कत, हर कोई कर सकता है। जेफरी एप्स्टीन से जुड़े एक ईमेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आता है, जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेंट टू इजराइल एंड सैंग एंड डांस इन द ऑन आवर टोन फॉर द बेनिफिट ऑफ अमेरिका। ऐसी बात कही गई इस ईमेल में, लेकिन पद्मजा जी को यह गलत नहीं लगता। हरदीप सिंह पुरी इन्हें जेफरी एप्स्टीन को मेल करते हैं, कहते हैं कि अपने एग्जॉटिक आइलैंड से जब आओ तो मुझे आवाज देना, मुझे बताना, मीटिंग करते हैं। हरदीप सिंह पुरी से 2 दिन पहले ही पद्मजा जोशी ने एक इंटरव्यू भी किया एनडीटीवी पर ही, और उसमें खुद पद्मजा जी एग्जॉटिक आइलैंड का मतलब क्या है यह हरदीप सिंह पुरी से पूछ रही थी, और हरदीप सिंह पुरी साफ तौर पे यह बात स्वीकार करते हैं कि उनकी मुलाकात जेफरी एप्स्टीन से हुई। 4 मुलाकातें हुई, 2 ईमेल पर बातचीत हुई, उसके अलावा कोई और रिश्ता नहीं था। लेकिन यह रिश्ता होना भी क्या इनके ऊपर शक का दायरा बढ़ा नहीं देता? लेकिन नहीं, पद्मजा जी इसको 2 दिन बाद सब कुछ सामान्य है, सब चंगा सी वाली टोन में कह भी दे रही हैं। अब क्या क्या रिएक्शंस है वो आपको भी दिखलाई देते हैं। मैंने भी अपने ट्विटर पर शेयर किया। मैडम ने एक झटके में बच्चों के साथ यौन अपराध करने वाले शख्स का किसी देश के प्रधानमंत्री के साथ रिश्ते को सही ठहरा दिया। क्या किसी भी देश के प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, राष्ट्राध्यक्ष का ऐसे व्यक्ति के साथ कोई भी रिश्ता हो सकता है, कोई भी लेन देन हो सकता है, कोई भी बातचीत हो सकती है क्या? और अगर बातचीत है तो वो क्या जायज हो सकती है? इस पर सवाल है। सोचिए, ऐसा ही रिश्ता अगर किसी विपक्ष के नेता का जेफरी एप्स्टीन से होता तो फिर क्या बवाल मच जाता। भाई साहब, यही मीडिया हाहाकार मचा गई होती कि देखिए बलात्कारी के साथ फलाने नेता का संबंध, बलात्कारी के साथ धमाके नेता का संबंध। लेकिन अब वो केवल एक पावर ब्रोकर है। समर राज इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं, ये एप्स्टीन की ढाल मैक्सवेल नहीं पद्मजा जोशी है। मैक्सवेल उनकी वाइफ का, जेफरी एप्स्टीन की वाइफ का सरनेम था, पद्मजा जोशी है। बता रही हैं कि कैसे उसका जिक्र बुरा नहीं भी हो सकता, मगर सवाल है कि इन्हीं मोदी अंबानी पुरी के संदर्भ में यंग ब्लॉन्ड, टॉल ब्लॉन्ड हथियारों के नाम है क्या? ये जो डिस्कशन किया जा रहा था इस मेल पर कि टॉल ब्लॉन्ड चाहिए, यंग ब्लॉन्ड चाहिए, ऐसी महिला चाहिए, वैसी महिला चाहिए, क्या हथियारों की तरह इन पर बात हो रही थी ये वाला हथियार कि वो वाला हथियार? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। समरराज ने एक और वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा जिसमें पद्मजा जोशी हरदीप सिंह पुरी के साथ इंटरव्यू में बातचीत कर रही हैं कि एग्जॉटिक फन का मतलब क्या है। 2 दिन पहले खुद सवाल कर रही थी कि एग्जॉटिव और फन का मतलब क्या है। ये कौन से आइलैंड की बात थी, ये कौन से फन की बात कर रहे थे? क्या हरदीप सिंह पुरी को जेफरी एप्स्टीन से मुलाकात के दौरान या मुलाकात से पहले पता था कि जेफरी एप्स्टीन किस तरीके का व्यक्ति है? और इसी इंटरव्यू में हरदीप सिंह पुरी ने स्वीकार किया है कि मुझे पता था, हमने इस व्यक्ति के बारे में गूगल किया और सोचा कि क्या हमें इससे मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी हरदीप सिंह पुरी ने इनसे मुलाकात की। प्रधानमंत्री का नाम आते ही ये तमाम गोदी मीडिया के सदस्य, गोदी एंकर्स साफ तौर पे जेफरी एप्स्टीन को भी डिफेंड करने आ गए हैं। केवल प्रधानमंत्री का नाम खराब ना हो जाए, प्रधानमंत्री की इमेज खराब ना हो जाए, ये किसी भी हैवान दरिंदे को सही साबित करने में लग जाएंगे।
क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम इसमें इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि अनिल अंबानी का नाम इन्वॉल्व है, क्योंकि हरदीप सिंह पुरी का नाम इन्वॉल्व है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इसी शो का एक क्लिप शेयर करते हुए कहा है, विल गौतम अडानी एंड राहुल कंवल थ्रो हर आउट ऑफ एनडीटीवी? देयर इज सो मच आउटरेज अगेंस्ट पद्मजा जोशी फॉर देयर एडवोकेटिंग अ मॉन्स्टर पीडोफाइल। एक हैवान, एक दरिंदे को डिफेंड करती हुई नजर आ रही हैं पद्मजा जोशी, और राहुल कंवल और गौतम अडानी को, पद्मजा जोशी को जल्द से जल्द एनडीटीवी से बाहर कर देना चाहिए, ऐसा सौरभ भारद्वाज लिख रहे हैं। लेकिन आप में ये ऑडेसिटी कहां से आती है, आप इतनी हिम्मत कहां से लेके आते हैं कि आप ऐसे हैवानों को भी डिफेंड करने लग जाए? इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।